इस वीडियो में हम इकाई कोशिका की परिभाषा तथा उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं जालक बिंदु के बारे में। जालक बिंदु को लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु क्या होता है? देखिए, किसी भी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं या गोलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही जालक बिंदु कहते हैं। जैसे किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों को दर्शाने के लिए इस प्रकार से बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है और यही बिंदु क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु कहलाते हैं। इन्हीं बिंदुओं को कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो परिभाषा को नोट कर लेंगे। किसी भी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयनों को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हीं बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। इसके बाद है इकाई कोशिका। इकाई कोशिका या इसी को एकक सेल या अंग्रेजी में यूनिट सेल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है? इकाई कोशिका क्या होती है? देखिए, त्रिविम में कई जालक बिंदु आपस में व्यवस्थित होकर के जिस सूक्ष्म इकाई का निर्माण करते हैं उसे ही इकाई कोशिका कहते हैं। परिभाषा को कॉपी में नोट करेंगे। त्रिविम में कई जालक बिंदु आपस में व्यवस्थित होकर के जिस सूक्ष्म इकाई का निर्माण करते हैं उसे इकाई कोशिका कहते हैं। देखेंगे बोर्ड की तरफ। जैसे हमने बताया ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है। अब ये जो जालक बिंदु हैं ये यहाँ पर त्रिविमीय स्थान में जालक बिंदु स्थित हैं और त्रिविम में ये जालक बिंदु आपस में व्यवस्थित होकर के इस तरह से ये आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके जो सूक्ष्म इकाई बनाते हैं, यही जो सूक्ष्म इकाई है, ये सूक्ष्म इकाई जो बना रहे हैं, यही सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? इकाई कोशिका कहलाती है। ये क्या है? यूनिट सेल है। जिस प्रकार से किसी घर का निर्माण एक एक ईंट से होता है और एक ईंट क्या है? उसकी इकाई कोशिका होती है, जबकि घर क्या है? क्रिस्टल जालक होता है। तो इस प्रकार से ये जो रचना है ये यूनिट सेल है। तो किसी भी क्रिस्टल में त्रिविम में या ऐसा कहें त्रिविम में कई जालक बिंदु आपस में व्यवस्थित होकर के जिस सूक्ष्म इकाई का निर्माण करते हैं उसे हम इकाई कोशिका यूनिट सेल कहते हैं। इसके बाद अगला है त्रिविम जालक। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस ये क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखिए, जब कई इकाई कोशिकाएं, त्रिविम में कई इकाई कोशिकाएं आपस में व्यवस्थित होकर के जिस वृहद क्रिस्टल का निर्माण करती हैं उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। या ऐसा कहें त्रिविम में कई इकाई कोशिकाओं की बारंबार पुनरावृत्ति से बना वृहद क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाता है। देखेंगे, जैसे हमने बताया कि ये जालक बिंदु हैं और ये जालक बिंदु हैं जो त्रिविमीय स्थान में स्थित हैं। यदि हम इन जालक बिंदुओं को मिलाते हैं तब एक इकाई कोशिका का निर्माण होता है। जैसा मैंने बताया किस प्रकार से यदि हम जालक बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक इकाई कोशिका बनती है और एक इकाई कोशिका है और इसी प्रकार से और इकाई कोशिकाएं जब व्यवस्थित होती हैं तब एक वृहद क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। जैसे इन्हें यदि हम आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार से ये एक यहां पर हम देख रहे हैं कि दो इकाई कोशिकाएं आपस जुड़ रही हैं। इसी प्रकार से और भी इकाई कोशिकाएं जुड़ती जाती हैं और क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो जाता है। क्रिस्टल लैटिस। तो ये जालक बिंदु थे। एक बार पुनः सुनेंगे। क्रिस्टल में अवयवी कणों,
अणु, परमाणु या आयनों को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं या गोलों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। इकाई कोशिका क्या होती है? त्रिविम में कई जालक बिंदु आपस में व्यवस्थित होकर के जो सूक्ष्म इकाई का निर्माण करते हैं उसे इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है? त्रिविम में कई इकाई कोशिकाएं आपस में व्यवस्थित होकर के जिस बृहद क्रिस्टल का निर्माण करती हैं उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं या त्रिविम जालक कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं इकाई कोशिका के प्रकारों के बारे में। कोशिका के प्रकारों के बारे में इकाई कोशिका के प्रकार, यदि हम इकाई कोशिका के प्रकारों की बात करें तो इकाई कोशिका के प्रकारों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है द्विविमीय इकाई कोशिका, द्विविमीय इकाई कोशिका, और दूसरा है त्रिविमीय इकाई कोशिका। अब देखिए द्विविमीय इकाई कोशिका क्या है। इसमें क्या होता है कि कई जालक बिंदु एक ही तल में व्यवस्थित होकर के जो सूक्ष्म इकाई बनाते हैं उसे द्विविमीय इकाई कोशिका कहते हैं। जैसे देखें ये जालक बिंदु हैं, ये जालक बिंदु सभी एक ही तल पर स्थित हैं और ये जालक बिंदु जब एक ही तल में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं और जो सूक्ष्म इकाई बनाते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? द्विविमीय इकाई कोशिका कहते हैं। दूसरी है त्रिविमीय इकाई कोशिका, यही महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग कम ही है। त्रिविमीय इकाई कोशिका जो ये मुख्य इकाई कोशिका, आपको परिभाषा बताइए। त्रिविम में कई जालक बिंदु आपस में व्यवस्थित होकर सूक्ष्म इकाई को निर्माण करते हैं उसे त्रिविमीय इकाई कोशिका कहते हैं। त्रिविमीय इकाई कोशिका जो है ये चार तरह की होती है। इसका जो पहला प्रकार है वो है सरल, सरल या सिंपल। सरल इकाई कोशिका क्या है? देखिए ये जो इकाई कोशिका होती है इसमें जो जालक बिंदु होते हैं वो केवल कोनों पर स्थित होते हैं। ये सरल इकाई कोशिका है, इसमें जालक बिंदु हैं वो इकाई कोशिका के कोनों पर स्थित हैं। यदि हम मान लें कि घनी इकाई कोशिका है, यदि ये घनी इकाई कोशिका है तो जालक बिंदु केवल इसके कोनों पर रहते हैं। घन में 8 कोने होते हैं और 8 कोनों पर एक जालक बिंदु होता है और एक जालक बिंदु जो ये घन को 1/8 का योगदान करता है। इसे ध्यान रखेंगे कि कोनों पर स्थित जो जालक बिंदु होता है वो घन को 1/8 का योगदान करता है, क्योंकि उसका 8 इकाई सेलों से साझा माना जाता है। एक जालक बिंदु घन को 1/8 का योगदान करता है। तो सरल इकाई कोशिका क्या है? इसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर स्थित होते हैं। दूसरी होती है अंतःकेंद्रित, दूसरी होती है अंतःकेंद्रित जिसे बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। ये बॉडी सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो ये इकाई कोशिका होती है इसमें जो जालक बिंदु होते हैं ये कोनों पर तो होते ही हैं। जालक बिंदु इस इकाई कोशिका में कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा एक जालक बिंदु घन के मध्य भी होता है। जो मध्य में स्थित जालक बिंदु है उसका किसी इकाई कोशिका के साथ कोई साझा नहीं होता और यह केवल एक का योगदान करता है, केवल अपना भर एक का योगदान करता है, इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा होता है फलक केंद्रित, तीसरा है फलक केंद्रित FCC, फलक केंद्रित इकाई कोशिका। ये क्या होती है? फलक केंद्रित। इसमें इस इकाई कोशिका में जो जालक बिंदु होते हैं वो घन के 8 कोनों पर तो होते ही हैं, ये 8 कोनों पर हैं। इसके अलावा यदि हम देखें ये एक घनी इकाई कोशिका है, इसमें जालक बिंदु 8 कोने होते हैं घन में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें सभी कोनों के अलावा एक एक जालक बिंदु सभी फलकों पर होता है। 6 फलक होते हैं। ये पहली फलक, इसके पीछे वाली दूसरी, ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, तो 6 फलकों पर एक जालक बिंदु होता है। 1 2 3 4 आगे पीछे के लिए इधर उधर दिखा देते हैं, आगे पीछे के लिए यहाँ पे बिंदु रख देते हैं। तो ये फलक केंद्रित इकाई कोशिका है। जो फलक केंद्रित इकाई कोशिका है इसमें जो फलक पर स्थित जालक बिंदु है, जो यहाँ पर फेस पर स्थित होता है जालक बिंदु, वह घन को 1/2 का योगदान करता है। इसका 2 इकाई सेलों के साथ साझा होता है तो 1/2 का योगदान करता है। जो चौथी इकाई कोशिका होती है वो है अंत्य।
अंत्य इकाई कोशिका, अंत्य इकाई कोशिका, जिसे इंड सेंटर्ड, अंत्य इकाई कोशिका को इंड सेंटर्ड कहते हैं। ये जो इकाई कोशिका है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसमें जो जालक बिंदु हैं ये कोनों पर तो होते ही हैं, कोनों के अलावा किन्हीं दो विपरीत समानांतर फलकों के मध्य भी एक एक जालक बिंदु होता है। जैसे इस इकाई कोशिका में कोनों पर जालक बिंदु है और एक नीचे हो जाए जालक बिंदु, एक ऊपर हो जाए, तो किन्हीं दो विपरीत समानांतर फलकों के मध्य, जैसे यहां पर जालक बिंदु है, जो इस तरह जालक बिंदु है, इनका भी दो इकाई स्थलों के साथ साझा होता है और ये भी 1/2 का योगदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिमी इकाई कोशिका जो है ये 4 तरह की होती है, सरल या सिंपल या प्रिमिटिव। इसमें जालक बिंदु केवल कोनों पर होते हैं। यदि घनी इकाई कोशिकाएं ये सब हैं तो कोनों पर स्थित जालक बिंदु घन को 1/8 का योगदान करता है। जो अंतःकेंद्रित इकाई कोशिका है जालक बिंदु घन के एक मध्य भी होता है, यह अपना भर योगदान करता है 1 का। तीसरा फलक केंद्रित, इसमें कोनों के अलावा एक जालक बिंदु सभी फलकों के मध्य होता है और ये भी 1/1 फलक पर स्थित जालक बिंदु 1/2 का योगदान करता है। अंत केंद्रित इकाई कोशिका में दो विपरीत समानांतर फलकों के मध्य भी एक एक जालक बिंदु होता है और यह भी 1/2 का योगदान करता है। तो इस प्रकार से त्रिमी इकाई कोशिकाएं जो है 4 प्रकार की हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो और अगला टॉपिक है वो है एकक सेल पैरामीटर, वो है एकक सेल पैरामीटर। ये हेडिंग है। ये क्या चीज होती है? देखिए, कोई भी जो इकाई कोशिका है, जैसे यदि हम एक घनी इकाई कोशिका लें, एक घनी इकाई कोशिका है, तो इस इकाई कोशिका में, ये घनी इकाई कोशिका है, इस इकाई कोशिका में 3 मुख्य भुजाओं से क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे ये भुजा 4 बार रिपीट होगी, 1 2 3 4। इस तरह से ये भुजा 4 बार रिपीट होगी, 1 2 3 4। ये भुजा 4 बार रिपीट होगी, 1 2 3 4। इन्हीं से क्रिस्टल का निर्माण होता है। मुख्य 3 भुजाएं होती हैं। जैसे एक भुजा यदि ये है, इसको एक्स अक्ष मान लें, आगे बढ़ा दें इसको और एक्स अक्ष मान लें, इसका उद्गम स्रोत ओ है, ओ एक्स अक्ष हो गई। इस भुजा को हम ऊपर बढ़ा दें तो ये वाई अक्ष हो गई, ओ वाई अक्ष हो गई। इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये जेड अक्ष हो गई। ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी को ए मान लें, यहां से ओ से यहां तक की दूरी को बी मान लें और ओ से यहां तक की दूरी को बी मान लें, ओ से यहां तक की दूरी को सी मान लें। तो इस प्रकार से 3 मुख्य भुजाएं हैं जिनसे क्रिस्टल का निर्माण होता है, ए बी और सी। इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है। ये ए भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई, ये सी से भी बी सी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर ए और सी के मध्य जो कोण बनता है ये अल्फा कोण है, यहां पर जो कोण बनता है ये बीटा कोण है, यहां पर जो कोण बन रहा है ये गामा कोण है। तो इस प्रकार से इनके मध्य जो बनने वाले कोण हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार से क्रिस्टल का निर्माण, ये जो अक्षीय दूरियां कहलाती हैं, अक्षीय दूरी ए बी और सी, जिनसे क्रिस्टल का निर्माण होता है। 3 मुख्य भुजाओं ए बी सी से क्रिस्टल का निर्माण होता है, अक्षीय दूरियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से अक्षीय कोण, जो कोण बन रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये अक्षीय कोण कहलाते हैं। इनके आधार पर ये कहलाते हैं एकक सेल पैरामीटर। इन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षीय दूरी व अक्षीय कोणों को ही एकक सेल पैरामीटर कहा जाता है। तो एकक सेल पैरामीटर के आधार पर जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अगली हेडिंग है, इसे नोट करेंगे कॉपी में। एकक सेल पैरामीटर के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल हैबिट देखेंगे बोर्ड की तरफ। इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, इसकी हेडिंग को उतार लेंगे, एकक सेल पैरामीटर के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र। ठीक है। अब एक चार्ट बनाते हैं। देखिए, अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण के आधार पर जो मूल क्रिस्टल तंत्र है वो 7 प्रकार के होते हैं।
यहां पर ये है इस चार्ट में सबसे पहले मूल क्रिस्टल तंत्र, इसके बाद अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, इसके बाद अक्षीय कोण, अक्षीय कोण के बाद त्रिविम जालकों की संख्या, इन्हें ब्रेविस जालक भी कहते हैं, त्रिविम जालक या ब्रेविस जालक। इसके बाद उदाहरण, उदाहरण, तो इस प्रकार से इतने कॉलम बना लेंगे। अब देखते हैं एकक सेल पैरामीटर के आधार पर मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और इनसे 14 प्रकार के त्रिविम जालक बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम ब्रेविस जालक कहते हैं। 7 मूल क्रिस्टल तंत्रों से 14 क्रिस्टल जालक बनते हैं, इन्हें ब्रेविस जालक कहा जाता है। पहला जो क्रिस्टल तंत्र है वो होता है घनीय। पहला कौन सा है? घनीय, जिसे अंग्रेजी में क्यूबिक कहते हैं। घने ये क्या विशेषता होती है? इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी। जो कोण है वो भी तीनों बराबर रहेंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों कोण बराबर होंगे, 90 डिग्री के। जैसे ये देखिए, ये घने क्रिस्टल तंत्र है। इसमें यदि हम देखें सही भुजाएं बराबर है, ए भुजा 3 सेंटीमीटर, बी भुजा 3 सेंटीमीटर, सी भुजा 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर हैं। कोणों की यदि बात करें तो यहां पर भी 90 का बन रहा है, अल्फा बीटा भी 90, गामा भी 90। इसमें त्रिविम जालक 3 बनते हैं। इसमें सिंपल भी बनता है, बॉडी सेंटर्ड बनता है, फेस सेंटर्ड बनता है। यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो इसका उदाहरण है हीरा, NaCl और जिंक सल्फाइड। तो घनी हो गया। दूसरा जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो होता है चतुष्कोणीय। दूसरा होता है चतुष्कोणीय, जिसे टेट्रागोनल कहते हैं, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय या टेट्रागोनल। ये क्या होता है? देखिए, ये जो क्रिस्टल तंत्र होता है इसमें 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं, ए इक्वल देन बी, पर बी इज नॉट इक्वल देन सी होता है। 2 भुजाएं बराबर होती हैं, सी बराबर नहीं होता। कोण सभी बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा इज इक्वल देन बीटा, बीटा इज इक्वल देन गामा इक्वल देन 90 डिग्री। तो 2 भुजाएं बराबर हैं, सी बराबर नहीं है, तीनों कोण बराबर है, 90 डिग्री के हैं। देखिए, ये एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल है। इसमें आप देख रहे हैं ए भुजा है 3.5 सेंटीमीटर, बी भुजा 3.5 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं बराबर हैं, दिख भी रही हैं, ए बराबर बी है, किंतु सी भुजा ज्यादा लंबी है, सी ज्यादा लंबी है, सी बराबर नहीं होती। ए इक्वल देन बी, बी इज नॉट इक्वल देन सी। पर कोणों की हम बात करें तो यहां पर 90 का कोण है, अल्फा कोण 90, बीटा 90, गामा 90, सब 90 के हैं। त्रिविम जालक इसमें 2 बनते हैं, सिंपल और इंडसेंटर्ड इसमें बनता है। ये देखें उदाहरणों की यदि हम बात करें तो इसके उदाहरण हैं SnO2 और TiO2, तीनों ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। तीसरा जो क्रिस्टल है वो है विषम लंबाक्ष। वो है विषम लंबाक्ष, आर्थोरोम्बिक, 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 विषम लंबाक्ष। ध्यान से देखेंगे ये कैसा होता है। इसमें भुजाएं कोई बराबर नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल देन बी, बी इज नॉट इक्वल देन सी, भुजाएं कोई बराबर नहीं होती। लेकिन यदि कोणों की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ये आपके सामने एक विषम लंबाक्ष क्रिस्टल, ये माचिस की डिब्बी है, ये विषम लंबाक्ष क्रिस्टल होता है। इसमें यदि आप देखें ए भुजा 5 सेंटीमीटर की है, बी भुजा को देखें तो 3 सेंटीमीटर है, सी भुजा 8 सेंटीमीटर है, सी और लंबी हो गई। तो भुजाएं कोई बराबर नहीं है। पर कोणों की हम बात करें तो अल्फा कोण 90, बीटा 90 और गामा भी 90, तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। इसमें चारों तरह के क्रिस्टल जालक बनते हैं। इसमें जो है तो चारों तरह के क्रिस्टल जालक बनते हैं, सिंपल भी बनता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, चारों तरह के क्रिस्टल जालक बनते हैं। इसके जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है रोम्बिक सल्फर, SR रोम्बिक सल्फर और KNO3, BaSO4 आदि इस प्रकार के क्रिस्टलों के उदाहरण हैं। अगला जो क्रिस्टल है चौथा विषम लंबाक्ष के बाद वह एकनताक्ष, 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 मोनोक्लिनिक,
मोनोक्लिनिक। ये जो क्रिस्टल होता है इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो भुजाएं हैं इसमें भुजाएं बराबर नहीं रहती। इज नॉट इक्वल देन बी, बी इज नॉट इक्वल देन सी। भुजाएं कोई बराबर नहीं होती हैं। यदि हम कोणों की बात करें तो दो कोण बराबर रहते हैं, अल्फा इज इक्वल देन गामा होता है और 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। किंतु जो बीटा कोण होता है वो नॉट इक्वल देन होता है 90 डिग्री। देखेंगे ये एक एकंताक्ष क्रिस्टल, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है। इसमें यदि हम बात करें, इसमें देखें तो ए भुजा है 7 सेंटीमीटर की, बी भुजा 5 सेंटीमीटर की, सी भुजा 10 सेंटीमीटर की। ए 7, बी 5, सी 10, यानी भुजाएं कोई बराबर नहीं है। यदि हम कोणों की बात करें तो अल्फा कोण यहाँ पे 90 का बन रहा है और बीटा गामा भी यहाँ 90 का बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो बीटा